नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, पिछला जो वीडियो कुंडलिनी के ऊपर मैंने बनाया था, आपने उस वीडियो को बहुत प्यार दिया। हज़ारों लोगों ने उसको देखा। कम से कम अभी तक 60-70,000 के आसपास व्यूज़ उस वीडियो पे आ चुके हैं और मुझे ज़रा भी उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग उस वीडियो को पसंद करेंगे और उसको समझेंगे। और सीरियसली मैंने ये वीडियो बनाया भी सिर्फ इसलिए था कि मैं उन लोगों तक पहुंच सकूं जिनको कुंडलिनी से रिलेटेड वो समस्या आ रही है। जो इसमें 2-2.5 साल तक मुझे जो भी तकलीफ़ें हुई और उसका समाधान मुझे मिला, और वो समस्याएं मैं समझता था कि जो भी लोग ध्यान कर रहे हैं तो उन सभी के साथ हो रही होंगी। और मुझे बहुत खुशी हुई जब मुझे इतने सारे ऐसे लोग मिले। और मेरा भी व्हाट्सएप आप सभी लोगों के मैसेजेस से भरा हुआ है और धीरे धीरे मैं सभी का एक एक करके रिप्लाई दे रहा हूँ। जिन लोगों को अभी तक रिप्लाई नहीं मिला है वो भी ये पक्का सोच लें कि उन तक भी रिप्लाई ज़रूर पहुँचेगा। दोस्तों, एक्चुअली हज़ारों मैसेज आ गए और एक एक करके सबका रिप्लाई देना बहुत मुश्किल था, पर मैं एक एक करके सभी को दिन में 50-60 लोगों को रिप्लाई डाल पा रहा हूँ। जितना मैं समय दे पा रहा हूँ, मैं सभी को आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए रिप्लाई ज़रूर दूँगा और उनको रिप्लाई ज़रूर मिलेगी। तो आज मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ये वीडियो जिन लोगों ने भी चाहे मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है चाहे नहीं किया, पर ये इस बात को समझ लेंगे तो उनके लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा होगा। जिनको मैं मैसेजेस में रिप्लाई नहीं कर पा रहा तो मैं यहाँ से उनको रिप्लाई कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों, पिछले वीडियोस में कुछ एक लोगों ने ना, मतलब 2-4% ही ऐसे लोग होते हैं, वो तो आपको पता है कि आप कहीं पर भी जाओगे तो उस तरह के लोग आपको मिलेंगे। उन लोगों ने मुझे इस तरह के गलत कमेंट्स किए और उन्होंने यह लिखा कि मुझे कुंडलिनी के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो आज मैं पहले तो उन 5-7-10 लोगों, 10-12 ही लोग थे जिन्होंने इस तरह के कमेंट किए। 50,000 लोगों ने मेरा वीडियो देखा है, और परंतु सिर्फ 5-10-15 ऐसे लोग होंगे जो मुझे कह रहे हैं कि मुझे कुंडलिनी के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। तो मैं उनके इस प्रश्न का जवाब देने ही आया हूँ कि उन्होंने ये प्रश्न किया है कि वीर्य जो होता है वो कुंडलिनी नहीं होता। तो पहली बात, मैंने उस वीडियो में ऐसा कहा नहीं है कि वीर्य जो होता है वो कुंडलिनी होता है। वीर्य कभी भी कुंडलिनी नहीं होता। कुंडलिनी तो हमारे भीतर की शक्ति है जो परमात्मा ने हमारे मूलाधार से भी नीचे जो है हमेशा से हमारे जन्मजात ही दी हुई है। कुंडलिनी तो साक्षात माँ देवी का स्वरूप है। माँ वैष्णो देवी का साक्षात जो स्वरूप है, माँ जगदम्बा का, वह है कुंडलिनी, दुर्गा माँ जिसको कहते हैं। पर आपको अभी वो लैंग्वेज, जो छोटे छोटे बच्चे 18-20 साल के भी कई लोग ध्यान कर रहे हैं, उनको अगर मैं वो लैंग्वेज समझाने बैठूंगा तो उनको समझ नहीं आएगा। और जहाँ मैंने वीर्य की बात करी है, कई लोगों मेरे पास अभी भी रोज़ मेरे पास इतने कमेंट्स आ रहे हैं, इतने क्वेश्चंस लोगों ने व्हाट्सअप किए हैं कि वो लोग पिछले 1 साल से ब्रह्मचर्य साधना कर रहे हैं पर उनको उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। उसका रीज़न ये है कि जो वीर्य के अंदर हमारी ऊर्जा बनती है, जो हम ऊर्जा को अपने अंदर स्टोर करते हैं, तो वो ऊर्जा कहीं ना कहीं तो जाएगी ना। यहाँ अगर हम उसको नीचे से नहीं निकालेंगे तो, और ऊपर भी नहीं जाएगी, तो वो कहाँ जाएगी? तो वो हमारे को अंदर सारा सिस्टम जो हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा उससे। तो उससे कई लोग पागल भी हो जाते हैं। तो इस तरीके जो है ऊर्जा को, अगर आप बहते हुए पानी को अगर आप रोक दोगे कहीं पर भी, तो वो विस्फोट कर देगी आपके अंदर। वो आपको कहीं भी कुछ भी उसका नेगेटिव इफेक्ट आपके शरीर पर, आपके मन पर आएगा ही आएगा। तो हमें ध्यान के ज़रिए उस ऊर्जा को सही मार्ग से ऊपर लेके जाना है। एक ऊपर ले जाना, आजकल तो कई सारे ध्यान चल रहे हैं यूट्यूब पे, और कोई ओम का ध्यान करा रहा है, कोई कुछ। मेरे को कल किसी ने लोगों ने बताया, मैंने ओम चामुंडाय विचय का मंत्र में साधना कर रहा था और उससे मेरी जो है कुंडलिनी भयंकर तौर पे जागृत हो गई। अब 2 साल से व्यक्ति वो सो नहीं पा रहा। कल मैंने उनको एक सेशन दिया तो उसके अंदर, उसके बाद उनकी कुंडलिनी ऑन दी स्पॉट शांत हो गई। और आज सुबह मैंने जब अपना व्हाट्सएप ओपन किया तो उनका मैसेज आया हुआ था कि भैया मैं कल बहुत आराम से सो पाया और मेरे को बहुत रिलीफ हो गया। मतलब एक ही दिन आपने जो ध्यान करवाया उससे जो है मेरे को इतना ज़्यादा रिलीफ हो गया। ऐसे 1-2 केस नहीं है, मेरे पास सैकड़ों ऐसे केसेस हैं जिनका मैंने इसी 15-20 दिन के अंदर, वो वीडियो बनाने के बाद जो है, मैंने उन लोगों ने मुझे कॉन्टैक्ट किया और मैंने उनको उस चीज़ का सोल्यूशन दिया। तो मेरा बनाने का वीडियो का सिर्फ इतना ही मतलब था कि मैं सिर्फ उन लोगों तक पहुंचना चाहता था। मैं कोई प्रोफेशनल, कोई गुरु नहीं हूं, कोई मेडिटेशन का मैं कोई टीचर नहीं हूं, पर आप लोगों की ज़रूरत इतनी ज़्यादा है। इतने सारे देश में लोग ध्यान कर रहे होंगे, मुझे ये भी नहीं पता था। और इतने सारे लोग जब मुझसे अब जुड़ना चाह रहे हैं, मुझसे बोल रहे हैं कि मुझसे सीखना है मुझे, तो मैं अपना काम धाम सब कुछ छोड़ के, कल मैं संडे का दिन था, मैं अपने दिन घर में 1 मिनट भी नहीं बिता पाया। मैं कल पूरा दिन, मेरा फ़ोन 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हुआ।
और मैं सुबह से लेकर रात तक जो है आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर देता रहा। रात को मजबूरन मुझे फ़ोन स्विच ऑफ करके सोना पड़ा, बिकॉज 12 बजे तक भी लोगों के कॉल्स बज रहे थे। तो ये उन लोगों की समस्याएं हैं जो बहुत बड़े बड़े गुरुओं के साथ जुड़े हुए हैं इंडिया में। कोई राधा स्वामी से जुड़ा हुआ है, कोई शिव योग से जुड़ा हुआ है, कोई आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा हुआ था, कोई कहाँ से जुड़ा हुआ था। पर इतने बड़े बड़े वो लोग गुरु हैं जिनके मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहता। मेरे एक्चुअल में जिनसे मैंने दीक्षा ली थी और साधना प्रारंभ की थी, मैंने इवन उनसे उनके आश्रम में कॉल किया और मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ प्रॉब्लम हो रहा है और मुझे इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं। तो उन्होंने मुझे ये उत्तर दिया था कि आप जो है अपने साधना करते रहें और अब बाबा जी का ध्यान करते रहें और आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। पर जिसके साथ तकलीफ़ हो रही होती है ना, ये सिर्फ वही जानता है। उस समय मैं इतनी भयंकर प्रॉब्लम में था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो फिर ये तो मेरा मुकद्दर था, एक भगवान की कोई कृपा थी कि भगवान ने मुझे कोई ऐसे गुरु मिलवा दिए जिन्होंने मेरे को उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया। और उन्होंने मेरे से एक वचन भी लिया कि अब आपने भी जो है ये लोगों की समस्या जो है ये चीज़ दूर करनी है। ये इस चीज़ का ज्ञान इंडिया में बहुत कम लोगों को है यार। जब इतने बड़े बड़े लोगों को इस चीज़ की समस्या का जो कुंडलनी जब जागृत हो जाती है, उसके बाद कहाँ जाएगी कुंडलनी जागृत होके। कई लोग मूर्ख, इतने मूर्ख लोग मेरे पास कमेंट कर रहे हैं, उसमें गालियाँ लिख रहे हैं। उन बेवकूफ़ों को इतना भी नहीं पता कि कुंडलनी है क्या। यार ठीक है, तुम्हारे गुरु ने तुम्हें बताया कि वो माता दुर्गा है, वो ये है वो, पर तुमने कभी उसको जागृत किया क्या? तुमने उसको जागृत करके उसका अनुभव होगा, उसमें जो तकलीफ होती है कि तुमने कभी वो फील करी? तुम जिस व्यक्ति से गलत बात बोल रहे हो, तुम्हें ये भी नहीं मालूम है कि उस व्यक्ति को 13-14 साल हो गए कुंडलनी की साधना करते हुए, और कुछ तो उसके अनुभव होंगे। मैंने तो सिर्फ अपने अनुभव शेयर किए। मुझे ध्यान में क्या मिला है वो तुम कभी कैसे जान लोगे? तुम कभी नहीं जान सकते कि मुझे क्या मिला है, और ना मैं तुम्हें कभी बता सकता हूँ कि कोई व्यक्ति भी नहीं बता सकता पूरी दुनिया में उसको ध्यान के अंदर क्या मिल रहा है। वो परमात्मा की चीज़ ही ऐसी है कि वो कभी किसी को दी नहीं जा सकती, कोई किसी को शेयर नहीं कर सकता। और जो शक्तिपात के नाम पे जो चीटिंग चल रही है ना भाई, ये सिर्फ एक हीलिंग होती है, और किसी किसी की हीलिंग पावर बहुत ज़्यादा जागृत हो जाती है, तभी जो है आप लोगों को वो शक्तिपात जो है महसूस होता है। और वो शक्तिपात कितने दिन रहता है? आप किसी शिविर में जाते हो, 5, 10, 15 दिन, 20 दिन वो शक्तिपात आपके अंदर काम करेगा। फिर आप थोड़ा अपना जो है साधना से थोड़ा भटके और वो शक्तिपात आपके अंदर से ख़त्म हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे? वो अपना कमाया हुआ धन नहीं है, वो भीख में मिला हुआ धन है। जो अपना कमाया हुआ धन होगा, अपनी कमाई हुई साधना होगी, वो तो तुम्हें अपनी तपस्या से मिलेगी, ना कि कोई तुम्हें उठा के दे देगा। महासिद्ध जो गुरु होते हैं उनसे जुड़ना, उनके ओरे से जुड़ना हमारा सौभाग्य होता है। जैसे अवधूत बाबा शिवानंद जी हैं, पर उनसे जुड़ने के लिए भी तुम्हारी चेतना का स्तर उतना होना चाहिए। अगर तुम अपनी चेतना के स्तर को, वहाँ तुम चले गए शिविर में, 8-10 दिन का तुमने शिविर अटेंड कर लिया, तुम्हारी कॉन्शियसनेस बाबा जी ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, ठीक है। उसके बाद तुम अपने घर चले गए और तुमने जाके अपना वही सारा उठपटंग गलत मलत काम करना शुरू कर दिया, गलत थॉट्स को अपने अंदर डालना शुरू कर दिया, कोई नेगेटिव चीज़ों में जाने शुरू कर दिया, और पता चले धीरे धीरे वो सारी साधना जो बाबा जी ने तुम्हें दी थी वो सब खत्म। उसके बाद तुम बाबा जी से संपर्क नहीं बना पाओगे कभी भी। अगर तुम्हारी चेतना का जो स्तर है, जो बाबा जी ने शिविर में तुम्हें ला के दिया, वो तो उन्होंने अपने तपोबल तुम्हें दान दिया ही दिया, वो तो उनकी कृपा है। वो तो हर गुरु की कृपा रहती है कि वो अपने शिष्य को जो है अपनी साधना का बल देता ही देता है। पर हम उस बल को, उस तेज को कितने दिन अपने अंदर संभाल के रखते हैं, ये हम पर डिपेंड होता है। तो भाई कुंडलिनी को लेके ये मिथ हटा दो, ठीक है। देवी माँ का स्वरूप है, वो हर गुरु का बताने का तरीका है। मेरे जो गुरु हैं वो बिल्कुल साइंस की वे में बात करते हैं। उन्होंने बताया कि कुंडलिनी एक शक्ति है, वो हमारे अंदर विराजमान रहती है, और जब हम उसको अपने योग शक्ति से और अपने तपोबल से जब उसको हम जगाने का प्रयास करते हैं, तो वह शक्ति हमारे भीतर जागृत होती है। और जब वो भीतर जागृत होती है तो सब हमारे अंदर बहुत शक्ति का संचार होता है, और हम किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी से फलीभूत कर लेते हैं। और ये अनुभव तो हर शिव योगी करता है। आप किसी भी शिव योगी से बात करो, क्या तेरी कुंडलिनी जागृत है? वो कहेगा यस, मेरी कुंडलिनी जागृत है। वो सिर्फ अपने गुरु का ध्यान करता है और ऑन दी स्पॉट उसकी कुंडलिनी जो है सहस्त्रार पे टक्कर मारती है। कोई भी शिव योगी होगा जिसने कम से कम श्री विद्या का एक भी शिविर अटेंड कर लिया होगा, तो उसके बाबा जी ने उसकी कुंडलिनी जागृत कर रखी है। ऐसा कोई भी शिव योगी नहीं होगा। कोई लाखों में कोई 1-2 ऐसे लोग होते हैं जो शिविर में भी बाबा जी की परीक्षा लेने पहुंचे होते हैं, और उन लोगों की जो है कुंडलिनी कभी जागृत नहीं हो पाती।
तो उसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि हम अपने गुरु को जो है हम देखना चाह रहे हैं कि ये जिस बंदे के पास में शिविर करने आए उसमें क्या कुछ शक्ति है भी कि नहीं। अरे उनके अंदर तो इतना तेज है कि उनके सामने बैठते ही आपकी कुंडलनी जो है जागृत हो जाती है। उनके अंदर तो इतना तेज है, और वो उनकी साधना का बल है, ना कि हमारी। पर हमें अपने आप से कैसे जागृत करना है। अब कल ऑस्ट्रेलिया से किसी का फ़ोन आया मेरे पास, उन्होंने इतने सारे अनुभव बताए मुझे, और मैंने उनको 3 घंटे का पूरा सेशन, कल मैंने उनको पूरा दिन दिया। अब मैंने उनको अपने मेडिटेशन टेक्निक्स और सब कुछ मैंने दिया। उनको एक मेडिटेशन मैंने करवाया ऑनलाइन, मैंने उनको 30-40 मिनट बैठ के उनको एक ध्यान करवाया। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि सच में कुछ अलग से बहुत अच्छा मुझे फील हुआ आज, पहली बार कुछ बहुत मज़ा आया मुझे, और मुझे लग रहा है कि ये जो ध्यान है कुछ है इसके अंदर। तो रीज़न इज़ क्या था कि अभी तक वो अपने थॉट प्रोसेस को ही, सबकॉन्शियस माइंड को और ये सारी चीज़ों के अंदर जो हमारे चलता रहता है उसको सोच रहे थे कि मेरी कुंडलनी जागृत हो गई है, और काफ़ी सारी चीज़ें उनको सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ध्यान में दिखाई देती थी। तो वो सोचते थे कि ये अनुभव हो रहा है। ये अनुभव नहीं हो रहा। जब सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से आपका क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद तो आप बिल्कुल ब्लिस की अवस्था में चले जाओगे, एकदम आनंद की अवस्था में चले जाओगे। वहाँ पे तो आपको कुछ मतलब ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो उसमें कुंडलिनी का कोई मतलब नहीं है। पहली बात, कोई रोल नहीं है। कुंडलिनी जागृत की जाती है सिद्धियां प्राप्त करने के लिए। कुंडलिनी बेसिकली है ही सिद्धियों का मार्ग, जो परब्रह्म का मार्ग है, जो अनंतनाथ का मार्ग है। जो अनंतनाथ के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है अपने, बहुत लोगों ने उसको भी सुना है। और उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए तो आपको सही गुरु के पास जाके और सही ध्यान करना पड़ेगा। 4 गुरु मैंने उसमें आपको बताए हैं। उन चारों में से आप किसी को भी आप पास चले जाओ। मैं नहीं कहता तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे को दे दूंगा, मेरे पास है भी नहीं। मेरे पास है पर मैं दे नहीं सकता। देने वाली शक्ति अभी मेरे पास नहीं आई है कि मैं किसी को दे सकता हूँ। मैं सिर्फ आपको बिना गुरु के भी मैं आपके अंदर अनंतनाथ को जागृत करवा सकता हूँ। उसका मार्ग मेरे पास है, क्योंकि मैंने जब गुरु दीक्षा पहली बार ली थी उससे पहले ही अनंतनाथ मेरे भीतर जागृत हो चुका था। बिकॉज मैं अपने 14-15 साल की उम्र से ही भगवान के नाम की पहले मालाएं जपता था। ये अपना जो है भगवान शिव जी का जो महामृत्युंजय मंत्र है, मैं ये जाप करता था। मैंने कई बार 1.25 लाख मंत्रों की माला करी है। तो उसका भी बहुत पुण्य प्रताप था, जिसकी वजह से जो है मेरा अनंतनाथ पहले से ही जागृत हो चुका था। पर मेरे विचार कभी ख़त्म नहीं होते थे। विचारों को ख़त्म करने के लिए मेरे पास कोई ध्यान नहीं था। मैंने बहुत सारी विधियाँ ट्राई करी थी, थॉटलेस नहीं हो पाता था। टेंशन्स बहुत ज़्यादा थी, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी। बाबा जी ने जब शक्तिपात दिया और जब दीक्षा दी तो वो सारी जो शक्ति थी वो इतनी बढ़ गई शरीर के अंदर, और जो नेगेटिविटी थी ना वो और ज़्यादा जल्दी मेरे लाइफ में क्रिएट होने लग गई। क्योंकि बाबा जी ने जो, या कोई भी गुरु अगर आपको शक्तिपात दे रहा है तो वो आपकी शक्ति को एक एक्सिलरेट कर रहा है, वो आपकी शक्ति को बढ़ा रहा है। अब आप थॉट प्रोसेस वो आपका कभी नहीं बना सकता। थॉट प्रोसेस तो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। इसलिए शिवानंद बाबा जी जो है गोल्डन बुक लिखने की राय देते हैं। ठीक है, हमने गोल्डन बुक राइट कर दी, पर वो बुक जिसमें हम लिखेंगे वो पहले खाली भी तो होनी चाहिए ना। जब वो पहले खाली ही नहीं है तो भरे हुए के ऊपर आप कितना भी लिखते जाओ कुछ भी क्रिएट नहीं होगा। बहुत सारे शिव योगी, मैंने शिव योगी से भी डिस्कस किया है और मैंने उनसे पूछा है कि तुम्हारी लाइफ में क्या है जो तुमने क्रिएट करने की कोशिश की, क्या वो क्रिएट हुआ? तो उन्होंने कहा कि यार बस खिचड़ी पकी पड़ी है लाइफ में। एक मेरी फ्रेंड है, पिछले 7-8 साल से बेचारी की मैरिज नहीं हो रही, और वो शिव योगी है, बहुत सुंदर है, बट उसका संजोग नहीं बन पा रहा किसी के साथ ही। तो रीज़न इस क्या है कि उसके अंदर इस बात की बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। मैं उसको कई बार उसको बोलता हूँ कि तू पहले तो ये बोलना छोड़ कि मेरी शादी नहीं हो रही और मुझे कोई मेरी चॉइस का लड़का नहीं मिल रहा, मेरे टक्कर का कोई शिव योगी नहीं मिल रहा। उसकी एक जिद है कि उसे शिव योगी से ही शादी करनी है। अब उसने ब्रांड को पकड़ लिया, अपने मत्थे पर ब्रांड का स्टिकर लगा लिया। तो यार ज़रूरी नहीं है कि कोई शिव योगी है तो ही वो ध्यानी होगा, और कोई और उसमें फील्ड में भी हो सकता है, किसी और गुरु के साथ भी जुड़ा हुआ हो सकता है। बंदा स्पिरिचुअल होना चाहिए, ये एक बात अच्छी है, इसी में ये तो बहुत अच्छा होता है ना। पर अगर आप कहो कि नहीं इसी ब्रांड का ध्यान ही मुझे चाहिए, तो अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच है भाई। तो दोस्तों इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोगों को, जितने लोगों को भी कुंडलनी से रिलेटेड जो वो प्रॉब्लम आ रही है, आप मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें, और मुझे कॉल्स इतने ना करें, पहले मुझे व्हाट्सअप करें, मेरे से टाइम लें, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, उसका मैंने छोटा सा अब जो है पेड चार्ज मैंने लगा दिया है, जिसमें मैं 2 घंटे का कम से कम आपको सेशन दूंगा। उसके लिए मैंने उसकी 1500 रुपये नॉर्मल फ़ीस रखी है,
और अगर उसमें अगर आप पूरा सॉल्यूशन भी साथ में ही चाहते हैं तो 2500 रुपये मैंने उसकी फ़ीस रख दिया है। और दिन में मैं कम से कम 2 या मैक्सिमम 3 लोगों की अटेंड कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं वो अटेंड नहीं कर सकता। तो जो भी मेरे से जुड़ना चाहता है, जिन्होंने मेरे से सेशन लिए हैं, आप उनके रिव्यूज़ चाहते हैं तो आप मैं उनके रिव्यूज़ दे सकता हूँ, उनके कॉन्टैक्ट नंबर दे सकता हूँ आपको। आप उनसे बात करके पूछें कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही थी और हमने इसको कैसे ठीक किया। और जितने भी मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, इंडिया में बहुत बड़े बड़े गुरु हैं, मैं उनके सारे शिष्य जो मेरे इसमें यूट्यूब में आके जो गलत कमेंट कर रहे हैं ना, वो मेरे से आके पर्सनली मुझे कॉल क्यों नहीं करते? वो मेरे व्हाट्सअप में या वहाँ से आकर कमेंट कर रहे हैं, मेरे पास पर्सनली मुझे कॉल करके मेरे साथ डिस्कस करें उस बारे में। वीर्य की ऊर्जा ही कुंडलिनी होती है और ये सत्य है, और शक्ति हमारे अंदर है, वो कुंडलिनी माता तो हमारे अंदर है, पर जो हमारे अंदर हम जो पैदा हो रहे हैं, किस चीज़ से हमारा जन्म हुआ है? अरे बेवकूफ़ों से मैं बात पूछना चाहता हूँ, हमारा जन्म किससे हुआ है? हम बने किससे हैं? हम पैदा कहाँ से हुए हैं? हम वीर्य से, एक वीर्य की बूंद से, एक स्पर्म से हमारा जन्म हुआ है। उस ऊर्जा से ही हमारे अंदर शक्ति आई है। और आत्मा तो परमात्मा के हर पूरे ब्रह्मांड के अंदर हर कोने कोने में आत्मा है। आत्मा एक है। गीता पढ़ लो अच्छे से। जो इस तरह लोगों को आगे गलत कमेंट करते हैं और जो बेचारे साधक है उनको भी, वो भी बेचारे इस चक्कर में परेशान होते हैं, उनको भी जो है सही तरह से मिसगाइड हो जाते हैं। वो भी बेचारे, उनको भी लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और जो लोग कर रहे हैं साधना, उनको अच्छी तरह से ये बात का पता है। और जिनके साथ, जिनके सर फटने को हुए हैं, और उन लोगों को जब मैंने वो विधि करवाई है अपनी, और उनसे उनका रिजल्ट पूछो। महाराष्ट्र में मेरे एक साधक हैं, वो बंदा मुझे बोल रहा था कि भैया मैं तो आत्महत्या करने जा रहा था, मैं इतना परेशान था 2-2.5 साल से, मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मैं जब सोने लगता था तो एकदम से विस्फोट हो जाता था मेरे अंदर। कह रहा आपने ये किया कैसे? मुझे बोला। मैंने कहा मैंने नहीं किया भाई, सब भगवान ने किया, और बस एक मिलाने का जरिया था। मैंने तो आपको ही ढूंढना था, मेरे को किसी को ध्यान नहीं सिखाना। मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए किया जो सच में, जो है वाकई में वो दर्द से जो भुगत रहे थे, उन लोगों के लिए मैं यहाँ पर आया था। अब मुझे अपना फुल टाइम यहाँ पर देना पड़ रहा है। एज ए मैं अपने बिजनेस, मेरी छोटी सी दुकान है, मैं उसको छोड़ के आप लोगों के साथ यहाँ पर आप लोगों के जवाब देने के लिए आया हूँ। जिन लोग सच में साधना कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने कल मेरे को पर्सनली कांटेक्ट किया है, और कुछ लोगों ने मेरे कैंप्स ज्वाइन भी किए हैं ऑनलाइन, जो मैं करवाता हूँ। तो वो लोगों को मैं 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर ही उनको पता चल जाता है कि सत्य अगर कहीं है तो उसको प्रकाशित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही प्रकाशित हो जाता है। ठीक है, तो आपको अगर कोई डाउट है तो मैं आपको फ्री सेशन देने को तैयार हूँ। आप एक सेशन करके देखो। एक ध्यान मैं करवाऊंगा। आपने 50 ध्यान किए हैं, चाहे आपने ओशो में जाके किए हैं, चाहे आपने शिव योग में किए, कहीं भी जाकर किए हैं, एक विधि आपको मैं करवाऊंगा। उसके बाद आप बताना कि सच में कुछ हुआ अंदर या नहीं हुआ। क्योंकि मैं जो भी चीज़ सीखा हूँ, मैंने अपने अनुभव के आधार पे, जिस चीज़ से मुझे बहुत जल्दी लाभ हुए हैं, मैं सिर्फ वही चीज़ अपने साधकों को करवा रहा हूँ जो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और किसी के साथ मुझे कोई पर्सनली कोई स्वार्थ नहीं है। और जो कई बेचारे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो मैं उनको फ्री समय भी देता हूं, पर अपने समय अनुसार। ये नहीं है कि वो मुझे रात को 2 बजे कॉल कर ले। अगर मैं कोई मुझे मेरी पेड सर्विस ले रहा है तो मैं उसके लिए बाउंड हूँ कि मैं उसको जब मर्जी उसके बात का मुझे उत्तर देना है। बात सिर्फ इतनी है। एक बंदा बोलता है मुझे कि कुंडलनी जिसकी जागृत हो जाती है तो उसको पैसों से क्या लेना? क्यों भाई? वो कपड़े नहीं पहनेगा क्या? उसके घर में खर्चा नहीं होगा क्या? उसको मतलब उसको खाना नहीं खाना, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना, अपनी वाइफ को खर्चा नहीं देना, अपने माता पिता के लिए दवाई नहीं लानी, क्या वो सब कुछ उसको फ्री में मिलता है क्या जिसकी कुंडलनी जागृत हो जाती है? अरे बेवकूफ़ों, कुछ तो अपना दिमाग यूज़ करो। ये बाबाओं ने तुम्हारे को इतना बेवकूफ़ बनाया और तुम्हारे ब्रेन को ना इतनी बुरी तरह लूटा है इतने सालों से, वशीकरण हो चुके हो तुम लोग सब। तुम लोग सोचते ही नहीं यार, कुछ लॉजिक तो लगाओ कि तुम किसी मंदिर में जाते हो और वहाँ पे तुम 50,000 रुपये दान दे के आ जाते हो, और बाद में पता चलता है जी आसाराम बापू तो रेप के केस में पकड़े गए। फिर तुम्हें लगता हो ओहो यार मैं तो वहाँ पे लाखों रुपये दान दे आया। तब तुम्हें पता चलता है कि तुम वहाँ कितने बुरे चक्कर में फंसे। तुम्हारा ये जो आर्ट ऑफ लिविंग वाला बाबा है ना, 1 नंबर का चोर है ये सब ओशो की सब चीज़ें चुरा के अपनी लैंग्वेज में चेंजिंग कर के जो है ऐसे लाखों गुरु ओशो बन के फिर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे मैंने देखे हैं जो ओशो को उठा के उसकी थोड़ी सी लैंग्वेजेस चेंज कर के ओशो को सुनते हैं, ओशो को पढ़ते हैं, वही चीज़ अपने प्रवचनों में लाते हैं। ओशो ने 45 साल पहले जो बातें कही थी, आज वो लोग चोरी कर के बेच रहे हैं। ठीक है, और मैं तो गर्व से कहता हूँ मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे गुरु चुने और ओशो तो मेरे महागुरु हैं।
ओशो को तो मैं अपने सबसे ऊपर रख के प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मैं आज जो कुछ भी हूँ वो ओशो की वजह से हूँ। क्योंकि मैंने ओशो की बात एक ही अमल में करी थी कि किसी चीज़ को ब्लाइंड फेथ कभी मत करना। एक ही जो उसकी बात थी ना, उसने कहा था कि प्रमाण होना चाहिए आपके पास। अगर आप मुझे कह रहे हो ना कुंडलिनी शक्ति दुर्गा माता, तो उसको प्रमाण दो ना। तुम्हारे पास प्रमाण ही नहीं है, तुम्हें किसी बाबा ने कह दिया और तुमने मान लिया। फिर वैष्णो देवी पे क्या करने जाते हो? वहां पे तुम इतनी बड़ी चढ़ाई करके वहां पे माता रानी के दर्शन करने क्यों जाते हो, जब कुंडलिनी ही माता है? तो भाई मेरे माता अपने जगह पे विराजमान है, अपने दरबार में, उनको वहीं रहने दो। सनातन धर्म को तुम लोग जैसे लोगों ने बेवकूफ बना के रखा हुआ है। वृंदावन में किस लिए जाते हो? जब कृष्ण में बिहारी जी वहां पे जब मूर्ति प्रकट हुई है, वो पागल है क्या? हजारों सालों से जो लोग वहां पर एक मूर्ति की पूजा करने हैं और करोड़ों लोग वहां पर जाने लगे। ऐसे कोई चला जाता है क्या केदारनाथ में दर्शन करने? अमरनाथ में क्या करने जाते हो? वहां पे हर साल शिवलिंग प्रकट होता है। तुम बोलते हो वहां पे बर्फ का लिंग बन जाता है, वहां बूंद बूंद टपकती है। जो अंधविश्वासी लोग हैं वो ये भी बोलते हैं। पर अगर वहां पे अपने आप लिंग बनता है तो वो प्रॉपर शिवलिंग की शेप ही क्यों बनती है वहां पर? फिर वो उसी प्रॉपर समय में बन के फिर थोड़े दिन बाद विलुप्त क्यों हो जाता है? पिछले साल इतना छोटा क्यों हुआ, जब बर्फ तो वहां पे प्रॉपर आती है? आपके हिसाब से वहां पे तो बूंद बूंद टपक रही है। सब बात मैं आपकी मानता हूं भाई। जहां पर आस्था और विश्वास का जहां विषय होता है, उसको मैं कभी भी किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाता। तीर्थ स्थानों पे भी जाओगे तो वहां से कुछ लेकर ही आओगे, कुछ देकर नहीं आओगे। मैं तीर्थों पर जाता था, ऐसे संतों साधुओं से मिलता था, तो वहीं से जाकर ही मुझे कोई ऐसे साधु बाबा मिले हैं जिन्होंने मेरी इतनी बड़ी समस्या को ऐसे 3 चुटकियां बजा के खत्म किया था। सिर्फ 3 सेकंड के अंदर मेरी ये कुंडलनी वाली प्रॉब्लम खत्म हुई थी, सिर्फ 3 सेकंड के अंदर। और मुझे बड़ा दुख होता है बताते हुए कि जिनसे मैंने दीक्षा ली थी वो भी मेरी इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाए थे। ठीक है, मैंने उनके भी 3-4 शिविर अटेंड किए थे, पर उसके बाद भी ये चीज़ मेरे बहुत ज़्यादा परेशान करती ही चली जा रही थी। ओशो के अंदर इतने बड़े बड़े स्वामी फिर रहे हैं, बड़े बड़े कैंप लगाते हैं, हजारों हजार लोग उनके कैंप अटेंड करते हैं। उनसे आप बात करने की कोशिश करो कि मुझे आपसे एक बार मिलना है और ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही है। देखता हूँ ना आपको कितना वो जवाब देते हैं इस चीज़ का, और कितनी उनको नॉलेज होगी। अरे उनकी खुद की कुंडलिनी जागृत नहीं है, वो तुम्हारी कहाँ से करेंगे? और कोई किसी की कर नहीं सकता। पहली बात, सिर्फ उसकी प्रॉपर मेडिटेशन होती है, ध्यान के आनंद में जाने के लिए, प्रभु को अपने मन को खुश रखने के लिए ध्यान किया जाता है। और अपनी टेंशनों को, सब ये जो हमारे दिमाग में खिचड़ी भिचड़ी पकी रहती है, इस सबसे मुक्त होने के लिए ध्यान किया जाता है। ध्यान का और कोई यूज़ नहीं है। और अपने आप को जानने के लिए ध्यान किया जाता है कि आप कौन हो। और एक वक्त ऐसा आता है कि जब सच में आपको किसी एनलाइटेंड बंदे की ज़रूरत पड़ती है, उसके बिना आप आखिरी दरवाज़ा नहीं खोल सकते। वहाँ पर आगे आपको पता ही नहीं चलता कि आप प्रॉपर शून्य की स्टेट में हो। अब उसके बाद शून्य में जब आप चले गए तो आप क्या करोगे? वहाँ बताओ, शून्य में चले गए, चलो आप बोलते हैं मुझे, मैं तो शून्य में दिखाया, मैं तो ध्यान में था, मेरे को ऐसे समाधि लग गई थी, मैं शून्य में रहा, मेरे को ऐसा हुआ वैसा हुआ। बहुत लोग बताते हैं मुझे। शून्य के बाद क्या करना है? अब बताओ मुझे। अब ये तुम्हें कौन बताएगा? यहीं पे आकर हमें गुरु की ज़रूरत पड़ती है। और ये अगर बताने वाला कोई ना हो तो आपको, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा मरने के बाद कि तुम मर चुके हो। जब तुम ये शरीर छोड़ोगे उसके बाद तुम्हें ये भी पता नहीं चलेगा कि तुम मर चुके हो। फिर तुम क्या करोगे? कैसे जाओगे आगे? तुम्हारा जन्म लेने के लिए, सब कुछ करने के लिए क्या करोगे जब तुम्हें आज कोई बताएगा नहीं? फिर तुम कुत्ते गधे घोड़े बनोगे। वही सब बनोगे जो उसमें बोलता ना, ओ माई गॉड में, कि तो कुत्ते गधे घोड़े बनोगे। तो भाई बनना भी पड़ता है, ये नहीं है कि नहीं बनना पड़ता। तो ठीक है दोस्तों, आज थोड़ा मैं गुस्सा निकालने आया था उन लोगों के ऊपर जो इस चीज़ का मजाक बना के बैठे हुए हैं। सभी का अपना अनुभव होता है मेरे भाई, बुरा मत मानना। जो भी चीज़ है अपने अनुभव से जानो, किसी की सुनी सुनाई बातों में अपनी बुद्धि को खराब मत करो। ध्यान एक बहुत बड़ा विषय है और इसके लिए जन्मों का साधना लगती है, वक्त लगता है। इस जन्म में भी अगर आप आज 0 से ध्यान करना शुरू करोगे तो सीखते सीखते काफ़ी समय लग जाता है भाई। और सीखते सीखते ही कोई सीखता है। तो जब तक आपने कोई उस चीज़ का अनुभव नहीं किया, किसी भी आधार पे जो है, किसी की सुनी हुई बात पे किसी दूसरे को गलत मत ठहराओ, ठीक है। और कहीं पर भी अगर आपको कोई मेरे से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो आप बेचिंत होकर मुझे कॉल करो। मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं आज के वीडियो में भी डाल के दे रहा हूँ, और जो है मुझे कॉल कर लो। और इस विषय पे कोई डिस्कशन करना है तो आप मेरे से खुल के करो। एक स्वामी जी ने आज सुबह मेरे से किया तो मैंने आज उनको तसल्ली से समझाया, तो वो कहते हैं हाँ जी बात तो आपकी सही है। तो जब
वीर्य की जो ऊर्जा होती है ना, उसको जब हम अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं तभी तो हमारे अंदर तेज रहेगा, ओजस्वी हमारा शरीर रहेगा, तभी तो हम ध्यान में बैठ पाएंगे। जब अगर अपनी सारी शरीर की एनर्जी को आपने बाहर नष्ट कर दिया तो उसके बाद तुम कभी भी ऊपर के अनुभवों को प्राप्त नहीं कर सकोगे, चाहे तुम्हारी कुंडलिनी फिर कितनी भी जागृत क्यों ना हो जाए। जब तक तुम्हारी ऊर्जा जो है अंदर की वही पूरी जागृत नहीं होगी, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। वो साधु लोग पागल हैं क्या जो बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी बन जाते हैं, नागा साधु, और लंगोट बांध के और चले जाते हैं? कभी उनसे मिल के देखो और कभी उनसे बात करके पूछो कि आप ये जो है लंगोट वगैरह बांध के आप इतने समय से ब्रह्मचर्य में कैसे रह रहे हो, फिर वो आपको बताएंगे। एक अनुभव और छोटा सा मैं आपको शेयर करता हूँ। एक काफ़ी बड़े सन्यासी हैं, उनके भी काफ़ी लाखों लोगों की भीड़ जमा होती है। मुझे बड़ा कल शौक़ लगा जब उन्होंने मुझे कॉल की, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पर उन्होंने जब मुझे कॉल किया तो उन्होंने बताया कि भाई मैं ऐसे ऐसे जो है बहुत बड़ी समस्या में हूँ, तो मुझे आपकी बात सुन के सही लगा, ये सारा कुछ मेरे साथ हो रहा है। तो मैं तो अब लोगों को बता भी नहीं सकता कि अब मेरे पास इतने लोग जुड़े हुए हैं और वो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो मैंने कहा भाई ये तो काम वो हो गया। एक बार ऐसे ही ओशो के साथ भी हुआ था कि किसी सन्यासी ने उनको फ़ोन किया था और उन्होंने कहा था भाई मेरे तो ये प्रॉब्लम है और मैं तो बच ही नहीं पा रहा हूँ, तो मेरी हेल्प करो। तो कोई बात नहीं, हंसी का विषय नहीं है। फिर मैंने उनको गाइड किया प्रॉपरली और अच्छे से। ऐसा कुछ भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है भाई, बिल्कुल किसी को कुछ ओपन नहीं होगा। कोई चाहे कितने समय से भी ध्यान कर रहा है, इस विषय पे जो भी मेरे से जो भी जानकारी लेना चाहता है बेचिंत होकर मुझे व्हाट्सअप करे, टोटल सीक्रेट रहेगा भाई। अपनी कोई भी परेशानी अगर आपको है तो आप मेरे से ध्यान के विषय में, और पर्सनल तो 100 चीज़ें होती हैं, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके लिए हाँ कोई ग्रह से संबंधित, एस्ट्रोलॉजी से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो उसमें मुझे अच्छी खासी नॉलेज है, उसके बारे में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करता, आज भी आधा घंटा हो ही गया आपसे बात करते करते। तो अब मैं जल्दी और वीडियो आपके लिए लाऊंगा दोस्तों अच्छे। और अब तो आप सभी के पास मेरा कॉन्टैक्ट भी आ गया, पर्सनली जो भी जुड़ रहे हैं तो आप जुड़िए सब मेरे साथ, और ये यात्रा बड़ी अच्छी रहेगी, ये मैं वादा करता हूँ। जो भी मेरे साथ जुड़ेगा मैं दिल से कहता हूँ उसको कुछ ना कुछ प्राप्त ज़रूर करवा के रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मस्ट इसको शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।